गाइस तो एक न्यू वैकेंसी आउट हुई जो कि निकल गई केआरसीएल की तरफ से। केआरसीएल मीन्स कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ से बम्पर वैकेंसी आउट हुई है ग्रुप सी, ग्रुप डी और ट्रैक मेंटेनेंस पदों पर। ओके, आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस और किस तरीके से कर पाएंगे इसमें अप्लाई। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत सारी है, यानी 201 वैकेंसी आउट हुई है यहाँ से। अब बात करते हैं किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, यानी किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए। तो इसमें इस पोस्ट के लिए अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का आपके पास जैसे कि डिप्लोमा है या बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी हो, संबंधित डिग्री आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ट्रैक मेंटेनर के लिए आपने 10वीं पास कर रखी हो तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी एंड टी के लिए आपने संबंधित शाखा में यानी जो आपकी ट्रेड है 4 साल में 4 साल की आपने बीई या बीटेक कर रखी हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। ईएसटीएम थर्ड के लिए आपने 10वीं पास कर रखी हो प्लस आपने आईटीआई कर रखी हो इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक से, मैकेनिक से या वायरमैन से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या आपने सीसीएए या आपने 10वीं मतलब 12th आपने कर रखा हो किससे, फिजिक्स एंड मैथ से, तो आप ईएसटीएम थर्ड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन कंट्रोलर जो सेक्शन कंट्रोलर है, किसी भी विषय में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप सेक्शन कंट्रोलर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और स्टेशन मास्टर के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी ग्रेजुएशन कर रखा हो बस, आप स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर में आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपने 10वीं कर रखा हो प्लस आपने आईटीआई या सीसीएए ये संबंधित डिप्लोमा कर रखा हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपने किसी भी सब्जेक्ट में आपने बीई या बीटेक कर रखा हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री कर रखा हो तो आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और टेक्नीशियन थर्ड के लिए आपने 10वीं प्लस आपने आईटीआई या सीसीएए संबंधित ट्रेड कर रखा हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कमर्शियल सुपरवाइजर के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 44,900 ग्रेड पे रहने वाली है। और जूनियर इंजीनियर सेक्शन कंट्रोलर और स्टेशन मास्टर और कमर्शियल सुपरवाइजर की 35,400 आपकी रहने वाली है। लेवल 6 की आपको पेमेंट मिलेगी। और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपकी 29,200 रहेगी बेसिक पे और लेवल 5 की रहने वाली है ये पे। टेक्नीशियन थर्ड के लिए ESTACM जो है और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 19,900 ग्रेड पे और लेवल 2 की ग्रेड पे रहने वाली है। ट्रैक मेंटेनर के लिए 18,000 और लेवल 1 की ग्रेड पे रहने वाली है दोस्तों। क्या इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो लैंड लूजर उम्मीदवार यानी महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक के डोमिसाइल वाले लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। ओके, आप महाराष्ट्र के हों, गोवा के हों, कर्नाटक के हों तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कोणार्क रेलवे जो कोंकण रेलवे रूट है कि एम्प्लॉय एक्सचेंज में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। ओके, और केआरसीएल के निर्धारित नियमित कर्मचारी और निर्धारित शर्तों के अनुसार अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज इसमें जो UR EWS की रहने वाली है, मतलब जो एज लिमिट है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, तो UR EWS के लिए 18 से 36 वर्ष, ओबीसी वालों के लिए 18 से 39 वर्ष, SC ST वालों की 18 से 41 वर्ष इन्होंने एज रखी गई। और ट्रैक मेंटेनर ग्रुप डी के लिए आपकी UR EWS से 18 से 45 वर्ष, SC ST अगर आप हैं तो आप 18 से 50 वर्ष के बीच हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? तो SC ST वालों को 5 साल की छूट, ओबीसी वालों जो NCL हैं उनको 3 साल की छूट और एक्स सर्विसमैन को 3 से 8 साल की छूट और PWBD वालों को 10 से 15 साल की छूट। KRCL कर्मचारी नियमानुसार अधिकतम 40, 43 और 45 वर्ष तक डाल सकते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और कमर्शियल सुपरवाइजर, टेक्नीशियन थर्ड और ESTM थर्ड, इन सारी पोस्ट के लिए आपको पहले CBT देना होगा, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल, यानी CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल किन पोस्ट के लिए? इन पोस्ट के लिए।
इसके बाद बात करें जो सेक्शन कंट्रोलर है और स्टेशन मास्टर है, असिस्टेंट लोको पायलट है, उनको सीबीटी देना होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। ओके, इन सारी पोस्ट के लिए। इसके बाद बात करते हैं ट्रैक मेंटेनेंस की। तो ट्रैक मेंटेनेंस वालों के लिए पहले सीबीटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पीटी और फिर इनका मेडिकल होगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको सीबीटी देना होगा। सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। गलत उत्तर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। एएलपी, स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा दोस्तों। सीबीटी जो होगा सितंबर 2026 तक आपका हो सकता है दोस्तों। ओके, बात करते हैं जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी। तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यक्षेत्र में या मुख्यतः जो होती है वो महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी तो कैटेगरी वाइज जान लेते हैं। तो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको 1180 रुपये, जिसमें 1000 रुपये प्लस 18% जीएसटी प्लस गेटवे चार्जेस, यानी 1180 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और माइनॉरिटी और ईबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सीबीटी में उपस्थित होने पर, अगर आप सीबीटी देते हैं मतलब ये कैंडिडेट, तो उनको बैंक का जो शुल्क है वो काट के पूरी फ़ीस वापस कर देंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। तो आपके पास 10th की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। 12th ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या आईटीआई जो भी आपका जैसा लग रहा है वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आप लगा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। ईबीसी इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका लगा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन लगा रहे हैं या एनओसी या आप सरकारी पीएसयू कर्मचारी तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। लैंड लूजर डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। और नेम चेंज गैजेटेड अगर आपके पास है तो आप लगाइए। ओके, लास्ट डेट और स्टार्ट डेट की बात करें तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट है। टेंटेटिव है दोस्तों, आगे पीछे हो सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो ये अभी तक नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं आई है। जैसे ही आती है तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। बाकी आवेदन करना कैसे है तो सबसे पहले आपको केआरसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म पर आपको जाना है। फिर आपको आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, फिर एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है, फिर फाइनल सबमिट करके प्रिंट निकाल देना है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही आवेदन करना है। एक ही रजिस्ट्रेशन करें। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सभी जानकारी सही से भरें। गलत जानकारी मिलने पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस सोच समझ कर भरें, बाद में बदली नहीं जाएगी। ट्रैक मेंटेनर भर्ती केवल लैंड लूजर उम्मीदवारों के लिए है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रस्तुत करने होंगे दोस्तों। किसी भी दलाल या जॉब सीकर्स के झांसे में ना आए। सिलेक्शन मेरिट के आधार पे होगा। ओके, तो दोस्तों इसमें आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई वो कमेंट कीजिए। बाकी ऐसी वैकेंसी इस चैनल पे आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।